हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और अवसर प्रभु ने दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस साल के आखिरी महीने के 5वें दिन तक आपने हमें पहुंचाया। आपकी करुणा में निरंतर बने रहने का हमें अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हर जगह पर क्रिसमस का उत्साह है। संसार के विभिन्न देशों में हम देखते हैं, हमारे देश में भी क्रिसमस कैरल्स वगैरह, क्रिसमस सर्विसेज वगैरह, क्रिसमस के मीटिंग्स को देखते हैं। दूसरी ओर ऐसे कई लोग भी हैं जो कहते हैं कि क्रिसमस का शब्द हमें बाइबल में तो नजर नहीं आता, तो फिर यह सब जो हम करते हैं उसे करने की क्या जरूरत। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जहां उत्सव कहकर दुनिया में जिस प्रकार विभिन्न त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है वे उस तरह करते हैं। ऐसा करना भी गलत है, वो भी गलत है। मुद्दा है यीशु मसीह के जन्म पर गौर करना, मसीह यीशु की आराधना करना, क्राइस्ट मास, मसीह यीशु की आराधना करना, उनके जन्म को याद करना अच्छी बात है, क्योंकि उनका जन्म सामान्य मनुष्यों के समान नहीं था, वो एक अलग जन्म था। उनके जन्म के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप मत्ती रचित सुसमाचार पहला और दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला और दूसरा अध्याय, इन चारों अध्यायों को पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसकी 26वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। ऐसे शुरुआत होती है, वो जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी मरियम के पास भेजा जाता है। नजरेत नगर आज भी मौजूद है। मैं नजरेत नगर में 2 बार गया हूं, और यह नजरेत नगर जो था, मरियम यहीं की निवासी थी। मरियम का छोटा सा घर जर्जर हालत में आज भी वहां मौजूद है। पहली बार जब गया था अंदर जाने का मौका मिला, दूसरी बार नहीं जाने दिया। बस एक छोटा सा कमरा। उस छोटे से कमरे में प्रार्थना करने वाली मरियम पर परमेश्वर की नजर पड़ती है। संसार के उद्धारकर्ता को भेजने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूं, कहते हुए जब परमेश्वर की नजरें पृथ्वी पर घूम रही थीं, उस दौरान वे मरियम को देखते हैं। वो कुंवारी थी, एक आत्मिक स्त्री थी, व्यवस्था को जानने वाली थी, दीन और नम्र थी। यदि देखा जाए तो मरियम में कई सारी योग्यताएं थीं। अपनी जवानी के दिनों को दोस्तों के पीछे, पुरुषों के पीछे बर्बाद ना करने वाली, अपने को पवित्र रखने वाली मरियम पर नजर पड़ी। इस समय तक यूसुफ नाम के पुरुष के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी, विवाह नहीं हुआ था। आजकल तो विवाह के पहले ही, मंगनी के पहले ही अपनी मनमर्जी अनुसार घूमते रहते हैं, लेकिन उन दिनों का चलन था कि मंगनी होने के बाद करीब 1 साल दोनों को अपने अपने घर में रहना होता था, एक दूसरे का इंतजार करते हुए अपनी पवित्रता को, अपने कुंवारेपन को बचाकर उस पूरे साल भर, हां, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, यह हमारा निर्णय है, कहते हुए अपनी पवित्रता को बचाए रखें, तब जाकर उनका विवाह होता था। उस दौरान गब्रिएल स्वर्गदूत, जानते हैं ना गब्रिएल को, मिखाएल को और लूसीफर को, यह तीनों प्रधान दूत हुआ करते थे। एक आराधना का अगुआ था, दूसरा संदेश पहुंचाने वाला संदेशवाहक, मिखाएल युद्ध करने के लिए। ऐसे यह 3 स्वर्गदूत थे। इनमें से लूसीफर बलवा करता है और फिर शैतान हो जाता है। यहां पर गब्रिएल स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर के संदेश को मरियम तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। कहां पर?
गलीली प्रांत के बेतलेहेम नगर में। बेतलेहेम नगर भी है। बेतलेहेम एक छोटा सा नगर है। बेतलेहेम अभी थोड़ा बड़ा नगर है। नजरेत भी छोटा सा नगर है। बेतलेहेम नगर में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। नजरेत मरियम की जन्मभूमि थी। जनगणना में अंकित करवाने नजरेत से बेतलेहेम को यूसुफ और मरियम को हम जाते देख सकते हैं। शायद आप कह रहे हो क्रिसमस तो अभी आया नहीं ना, उस दौरान हुआ होगा। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था। हमारे पास उसके कई सारे सबूत मौजूद हैं। कुछ बुजुर्गों से पूछिए, उन्हें उनके जन्मदिन याद नहीं होते। तो क्या मतलब उनका जन्म नहीं हुआ? जन्म की तारीख नहीं पता इसलिए उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते ना। उनके जन्म को याद करने के लिए आदि कलीसिया ने किसी एक दिन को निर्धारित किया और इसे हमें प्रभु के जन्म को और उनके प्रेम को याद करने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। कई देशों में नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 25 तक क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा, साल के 365 दिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में पैदा हुए। यह हमें काफी प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, शांति देता है, विश्वास को दृढ़ करता है। इसके संदर्भ में हम कई पाठों को सीख सकते हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा हुई तो आज से लेकर 25 दिसंबर साल के अंत तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ से पवित्र आत्मा जो कुछ हमें सिखाएंगे, हम सीखते चले जाएंगे। आज जो सीख सकते हैं वो यह कि प्रभु छोटी चीजों को चाहते हैं। छोटे नगर नजरेत को चुनते हैं, अपने जन्म के लिए छोटे नगर बेतलेहेम को चुनते हैं। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए पवित्र मरियम को चुनते हैं, जो भले ही गरीब रही हो लेकिन वो नम्र और पवित्र थी। स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। 28वीं आयत देखिए, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत डर गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। भयभीत ना हो, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। वे महान होंगे और परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे। जब वो स्वर्गदूत कहता है, यह सब सुनने के लिए काफी अच्छा ही है, अद्भुत ही है, काफी रोचक है। लेकिन मरियम इसे सुनकर घबरा जाती है, भयभीत होती है, क्योंकि उसकी केवल मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। तब मरियम पूछती है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मैं अब तक कुंवारी हूं, यह कैसे संभव हो सकता है? यह परमेश्वर की ओर से है। जब स्वर्गदूत कहता है, मरियम उसे स्वीकारती है। यह इतना आसान नहीं है। उन दिनों में मंगनी होने के बाद विवाह के पहले उस स्त्री में यदि कोई दोष नजर आए, यदि वह गर्भवती हो जाए, तो उसे नगर से बाहर निकालकर पथराव करके उसे मार डालना होता था। तो तुरंत मरियम के दिमाग में शायद यह बात आई हो, भले ही यह संभव भी हो जाए और वह गर्भवती हो जाए, लेकिन जब यह बात बाहर निकलेगी तो गांव के तमाम जो लोग हैं, अगर यूसुफ इसे छिपाए नहीं रखता तो उसे गांव से बाहर निकालेंगे, उसके मुंह पर कालिक पोतकर पथराव करके उसे मारेंगे। यह दृश्य मरियम की नजरों के सामने आता है। लेकिन यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो मैं उसके लिए अपमानित होने के लिए, मरने तक के लिए तैयार हूं। मरियम नम्र और दीन होकर इसे स्वीकारती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सब कोई सेवा करना चाहता है। प्रभु की सेवकाई के दौरान अपमानित होना होता है, निंदित होते हैं, नुकसान होता है। यह हमें नहीं चाहिए, कहते हैं ना।
कई लोग सेवकाई के लिए आगे आते हैं, लेकिन जब कमी घटियां आती हैं, जब अपमानित होते हैं, निंदित होते हैं, सेवा नहीं कर सकते कहकर पीछे मुड़ जाते हैं। प्रभु पर विश्वास किया, मुझे आशीष मिली, मेरे व्यापार में बढ़ोतरी मिली, मुझे चंगाई मिली कहकर गवाही देने वाले थोड़ी सी परेशानी आते ही प्रभु वगैरह कुछ नहीं कहकर पीछे मुड़ जाते हैं। क्या कहीं आप भी तो ऐसी स्थिति में नहीं है? जी हां, मसीहियत हमेशा जश्न का माहौल नहीं है। यह विश्वास में आगे बढ़ना है, अपने आप को छोटा करना है। चाहे कष्ट हो, तकलीफ हो, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, ऐसे निर्णय रखने वाले ही प्रभु की सेवकाई में बढ़ सकते हैं। लोगों को लगता है क्रिसमस मतलब गीत संगीत, नाच गाना, उत्सव मनाना, लेकिन पहले क्रिसमस को देखिए, कितनी परेशानियां, तकलीफ, संघर्ष, समस्याएं, कमी, विश्वास, इन तमाम के बावजूद वे प्रभु के लिए दृढ़ खड़े रहे। आज आवश्यक है कि हम भी एक निर्णय लेकर प्रभु में दृढ़ खड़े रहें। चाहे परेशानियां आए, प्रभु में दृढ़ रहूंगा। अपने पुत्र को संसार में भेजने के लिए परमेश्वर ने उन दिनों में जिस प्रकार मरियम से कहा, वैसे ही आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, सुसमाचार के प्रचार के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। क्या आज आप परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारेंगे? क्या आज आप परमेश्वर की बुलाहट स्वीकारेंगे? कई लोग कहते हैं परमेश्वर के पीछे चलना नुकसानदेह है, लेकिन उस नुकसान में भी कितना बड़ा भाग्य है, लोग समझ नहीं पाते। यह तमाम चीजें मरियम के सामने आई होंगी, लेकिन फिर भी चाहे कितने ही अपमान आए, चाहे यूसुफ मुझे छोड़ दे, चाहे समाज मुझ पर थूके, मुझे व्यभिचारी कहे, विवाह के पहले ही इसने अपने आप को अपवित्र किया है, यह दोषी है, भले ही लोग पथराव करके मुझे मार डालें, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए मैं सब कुछ सहूंगी। देखिए इसका जवाब मरियम कैसे देती है। 38वीं आयत को देखिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या कह रही है? मैं परमेश्वर की दासी हूं। कई लोग मरियम की पूजा करते हैं, लेकिन मरियम नम्र थी, प्रार्थना करने वाली थी और परमेश्वर की दासी थी। वो मानती है, प्रभु मैं आपकी दासी हूं और आपके वचनों के अनुसार मेरे जीवन में हो। परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने को समर्पित करते हुए हम मरियम को देखते हैं। जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपको बताते हैं, आपसे कुछ करने को कहते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं, आपको कहीं जाने को कहते हैं, क्या आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करके प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूं, प्रभु मैं आपकी दासी हूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी, आपकी इच्छा अनुसार मैं जीऊंगी। क्या कहने पाते हैं? यही वास्तविक क्रिसमस की शुरुआत है। बिना समर्पण के प्रभु किसी का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही कोई समर्पण के बिना परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को पूरी तरह समझ पाएंगे। क्यों ना आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु मेरे विषय आपकी योजना क्या है? यह साल पूरा निकल चुका, नया साल मेरे सामने है, मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो, आपकी योजनाएं मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। प्रभु आप कहें, देखो मैं आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपकी योजना पूरी हो। क्या आप प्रभु से कहना चाहेंगे? आइए प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारी इच्छाओं को पूरी करते हुए, हमारी योजनाओं के अनुसार जीते हुए हम आपकी आशीषों को चाहते हैं। प्रभु होने दें कि हम इस नए बरस में ऐसी मूर्खता भरी सोच के साथ जीवन ना बिताएं, बल्कि आपकी इच्छाओं को जानकर, आपकी योजनाओं को समझकर अपने आप को, प्रभु मैं तेरा दास हूं, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए कहते हुए नए समर्पण के साथ, एक नए वायदे के साथ आप में जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा
भेजिएगा, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निराश ना हो, विश्वास रखें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। इस क्रिसमस सीजन में एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़िए। प्रभु की योजनाएं, प्रभु की इच्छाएं आपके जीवन में पूरा हो, इसलिए समर्पित होइए। परमेश्वर अवश्य आपके द्वारा महान कार्यों को करेंगे। परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारें, नए सिरे से समर्पित हों और आगे बढ़ें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।